तो आगे हम बात करते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस की। इलेक्ट्रोफोरेसिस एक टाइप का सेपरेशन टेक्निक है जो बायोमॉलिक्यूल्स जैसे डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, प्लाज्मिड या अमीनो एसिड को एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो सिंपली हम इसे शुरू करते हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस इज़ एन एनालिटिकल टूल्स वाज इंट्रोड्यूस बाय द स्वेडिश केमिस्ट आर्नी टेस्लियस। मतलब इसको इंट्रोड्यूस किए थे स्वेडिश केमिस्ट आर्नी टेस्लियस। फर्स्ट इन हिज डॉक्टोरल थीसिस इन 1930 में आया था और इसको मॉडिफाई किया गया था, पुनः इसको मॉडिफाई किया गया था टेस्लियस के द्वारा 1937 में। तो आगे हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस एक सेपरेशन टेक्निक है जो सेपरेट किया जाता है मॉलिक्यूल्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज, चार्ज एंड बाइंडिंग अफिनिटी बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। यानी ये एक प्रकार का सेपरेशन टेक्निक है जिसमें हम बायोमॉलिक्यूल्स को सेपरेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज और चार्ज के बेस पे यूजिंग, यानी इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके बायोमॉलिक्यूल्स को हम सेपरेट करते हैं। तो जैसा कि आगे लिखा है, इट यूज़ फॉर द सेपरेशन एंड एनालिसिस ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स, यानी इसका उपयोग हम सेपरेशंस के लिए और बायोमॉलिक्यूल्स को एनालाइज करने के लिए करते हैं, जैसे डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, प्लाज्मिड या अमीनो एसिड। तो आगे हम देखते हैं इसका यूज हम लोग पैटर्निटी टेस्टिंग एंड फॉरेंसिक स्टडी में भी किया जाता है। इट मे बी डिफाइन एज द माइग्रेशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल थ्रू द सॉल्यूशंस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इसको डिफाइन करते हैं माइग्रेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, यानी जो भी इसमें जब सेपरेशंस होगा तो वो माइग्रेशंस के द्वारा होगा। सॉल्यूशन जो है जब हम डिवाइस में फिट करेंगे तो उसमें माइग्रेशन होगा, माइग्रेशंस के द्वारा ये एक दूसरे से सेपरेट होगा। तो आगे हम देखते हैं इसका प्रिंसिपल वही है, इलेक्ट्रोफोरेसिस बेस्ड ऑन द माइग्रेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वही है कि इसमें माइग्रेशंस के द्वारा पार्टिकल एक दूसरे से सेपरेट होंगे। इसमें क्या होगा कि जैसे दो इलेक्ट्रोड है, एक कैथोड है और एक एनोड है, तो इसमें क्या होगा कि पॉजिटिव चार्ज मॉलिक्यूल मूव टुवर्ड कैथोड एंड नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल मूव टुवर्ड एनोड। यानी जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज की ओर मूव करेगा और जो नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज की ओर मूव करेगा। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे। जब हम पावर सप्लाई करेंगे तब ये एक प्रोसेस होगा। अब इसमें क्या होगा कि बायोमॉलिक्यूल्स हैव हाई चार्ज एंड लेस मॉलिक्यूलर वेट सो दे मूव फास्ट। इसमें कहने का मतलब है कि बायोमॉलिक्यूल्स का क्या होगा कि उसमें बहुत ज़्यादा चार्ज होगा और लेस मॉलिक्यूलर वेट होगा। उसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम होगा और वो बहुत ज़्यादा चार्ज होगा, तो वो बहुत तेज़ी से मूव करेगा। तो अब आगे ये फार्मूला है, म्यू इक्वल टू Q/6 पाई R/N। म्यू जो है इलेक्ट्रिसिटी है, चार्ज ऑफ द मॉलिक्यूल्स है, रेडियस ऑफ मॉलिक्यूल्स है, विस्कोसिटी ऑफ मीडियम। आगे हम इसके टाइप की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस, मूविंग बाउंड्री इलेक्ट्रोफोरेसिस। जोन में वही पेपर, जेल, सेलुलोज और थिन लेयर इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसमें आ गया कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस, आइसो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोफोरेसिस, आइसोट्रेकोफोरेसिस। तो हम इसमें से एक ही पढ़ेंगे, जेल का, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है? तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज ए टाइप ऑफ द सेपरेशन टेक्निक इन विच मॉलिक्यूल आर सेपरेट अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू ए जेल दैट कंटेन सम स्मॉल पोर्स। वही है, इलेक्ट्रोफोरेसिस सेपरेट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा to use the separate molecules such as the DNA, RNA and protein on the basis of their size and charge। तो जैसे यहाँ होगा कि सेपरेट होंगे माइक्रो मॉलिक्यूल, सेपरेट होंगे डीएनए, आरएनए, प्रोटीन उस ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज एंड साइज। इसमें क्या होगा कि मोस्टली डिफरेंट टाइप्स के मेथड इसमें यूज किए जाते हैं, लेकिन मोस्टली आगार बहुत ज़्यादा प्रेफर किया जाता है इस मेथड में। तो आगे हम इसके प्रिंसिपल की बात करते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की। इसका प्रिंसिपल वही सेम है कि जब हम जेल को प्लेस करेंगे चैम्बर्स में, तो उसमें कैथोड एनोड दो टाइप्स का लगा रहेगा, जिसमें क्या होगा कि एक दूसरे के अपोजिट वो मूव करेगा। पॉजिटिव मॉलिक्यूल नेगेटिव मॉलिक्यूल्स की ओर मूव करेगा और नेगेटिव मॉलिक्यूल्स पॉजिटिव मॉलिक्यूल्स की ओर मूव करेगा। तो जैसा इसका ये
फार्मूला देखते हैं, विस्कोसिटी ऑफ चार्ज मालिक्यूल V इज इक्वल टू एप्सिलॉन इंटू क्यू बाई एफ। क्यू क्या है, नेट चार्ज ऑन द मालिक्यूल्स, एप्सिलॉन या ई बोल सकते हैं इसको, इलेक्ट्रिसिटी है, एफ इज इक्वल टू डिफरेंशियल रेसिस्टेंस। अब इसका हम प्रिपेयर करेंगे। जैसे अगार जल को हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, तो फर्स्टली क्या होगा कि एग्रोगोज लेंगे, पाउडर फॉर्म में लेंगे और उसमें डिस्टिल्ड वाटर लेके मिक्स करेंगे। फर्स्टली क्या करेंगे कि एग्रोगोज लेंगे किसी कंटेनर्स वगैरह में, और उसमें क्या होगा कि डिस्टिल्ड वाटर लेके एक दूसरे को मिक्स करेंगे, मिक्स टुगेदर, एंड उसमें बफर सॉल्यूशन ऐड करेंगे। बफर सॉल्यूशन क्यों ऐड किया जाता है, ताकि वो पीएच को मेंटेन रखे, यानी पीएच घटेगा बढ़े ना। तो क्या होता है कि ऐड स्मॉल अमाउंट ऑफ द अगार, और उसमें कुछ अमाउंट अगार ऐड करेंगे, एंड इट प्लेस इनटू द रूम टेम्परेचर फॉर सॉलिडिफिकेशन, और इसको रूम टेम्परेचर्स पे कुछ देर के लिए प्लेस कर देंगे जब वो सॉलिडिफाई हो जाएगा। आगे बात करते हैं हम इसके प्रोसीजर्स की। तो पहले क्या होगा कि प्रिपेयर करेंगे एग्रोगोज जेल, वही जो हमने अभी प्रोसीजर पीछे पढ़ा है वही पहले प्रिपेयर कर लेंगे। उसके बाद क्या होगा कि पोर इट इनटू कास्टिंग ट्रे विथ कॉम्ब एंड अलाउ टू सॉलिडिफाई। तो ये क्या कह रहा है कि जैसे हम लोग एक ट्रे लेंगे, ट्रे में क्या होगा कि एक कॉम्ब टाइप उसमें वो बना रहता है। जैसे ये क्या है, ये कास्टिंग ट्रे है, कास्टिंग ट्रे में एक कॉम्ब टाइप बना रहता है, उसमें जो ऐसे कॉम्ब टाइप बना रहता है। तो इसमें क्या करेंगे इसमें हम जेल वगैरह को जो प्रिपेयर करेंगे अगार जेल, उसको इसमें फिल कर देंगे। फिल करने के बाद इसको कुछ देर के लिए रख देंगे सॉलिडिफाई होने के लिए। जब ये सॉलिड फॉर्म में हो जाएगा तो हम इसको रिमूव करेंगे, और जब इसको रिमूव कर देंगे तो वहाँ इस शेप का गड्ढा बन जाएगा, गड्ढा यानी पोर्स। तो आगे क्या है, आगे है आफ्टर देन पुट कास्टिंग ट्रे एंड इलेक्ट्रोफोरेसिस टैंक एंड रन जेल एट कांस्टेंट। तो उसमें क्या होगा कि जो ये हम दिखाए हैं इसको उठाएंगे, ट्रे को उठाएंगे और इसको इस वाले मशीन में रख देंगे। तो जो वहाँ कॉम टाइप होल्स बना था वो इस टाइप्स के यानी सैम्पल्स वाल्स में कवर हो जाएगा, और बाकी मटेरियल्स इसमें फिल हो जाएंगे। तो सेपरेट विल अकर देन शो रिजल्ट। अब इसमें क्या होगा कि ये एक टाइप्स का पावर सप्लाई है जो पावर सप्लाई करता है, यहाँ पॉजिटिव यहाँ निगेटिव चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है। और इसमें क्या होगा कि ये सैंपल वाल है, ये इलेक्ट्रोफोरेसिस टैंक है। इसमें जब पावर सप्लाई होगा तो ये मूव करेंगे, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट यानी इस साइड में होगा, और इसमें बफर सॉल्यूशन रहेगा। तो कुछ देर बाद ये रिजल्ट शो होगा। अब हम आगे बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग की। फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस, पहला देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। सेपरेशन ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी सेपरेशन ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड पे। क्या होगा कि करंट अगर ज़्यादा होगा तो माइग्रेशन भी ज़्यादा होगा। साइज एंड शेप इफ मॉलिक्यूल्स आल्सो अफेक्ट, यानी साइज़ क्या है, मॉलिक्यूल्स का साइज और शेप बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट करता है। अगर साइज़ ज़्यादा है तो माइग्रेशन धीरे धीरे होगा। जैसे अगर बड़ा पार्टिकल है तो वो काफ़ी तेज़ी से माइग्रेट नहीं हो पाएगा, और छोटा पार्टिकल है तो काफ़ी तेज़ से माइग्रेशन होगा। तो वही चीज़ इसमें बता रहा है, राउंड शेप मॉलिक्यूल प्रोवाइड लेसर फ्रैक्शन। पीएच बफर क्या होगा, द डायरेक्शन एंड माइग्रेशन ऑफ द मॉलिक्यूल आल्सो अफेक्टेड बाय द पीएच, सो टू मेंटेन बफर पीएच सोल्यूशन। वही बात है जो बफर सोल्यूशंस मेंटेन करता है पीएच को, कोई वो ज़्यादा एसिडिक और ज़्यादा बेसिक ना हो। तो मीडियम में इसका क्या है, द मीडियम शुड बी इनर्ट, अदरवाइज इट आल्सो कैन अफेक्ट इलेक्ट्रोफोरेसिस। मीडियम जो है इनर्ट मीडियम होना चाहिए, अदरवाइज ये अफेक्ट करेगा। तो एप्लीकेशंस क्या है इसका, सेपरेशन ऑफ डीएनए आरएनए, सेपरेशन ऑफ प्रोटीन अमीनो एसिड मॉलिक्यूल्स, सेपरेशन ऑफ एंटीबायोटिक, सेपरेशन ऑफ एंजाइम एंड लिपोप्रोटीन्स। आगे है यूज डिटरमाइन टू इम्प्योरिटी, यूज इन प्योरिटी टेस्टिंग, इन फ्रेंसिक स्टडी एंड क्रिमिनल केस, यानी फ्रेंसिक स्टडी, यानी इसका क्या होगा कि हम क्रिमिनल केसेस में इस तरह के मेथड्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो आप सबको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम पैटर्न के लिए। थैंक यू।